Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about key points on phototherapy. So what do you mean by phototherapy? Photo means light, therapy means treatment. That with the help of light, we are giving treatment to the child. So that is phototherapy. So we will continue with the session. Phototherapy, what it indicates, photo means light, therapy means treatment. That with the help of light we are giving treatment. So which treatment we are giving or which disease condition we are giving the treatment? The treatment of phototherapy, it is useful for neonatal jaundice. Neonatal jaundice का मतलब क्या है? Neo मतलब न्यू, नेटल मतलब बर्थ, कि बर्थ के बाद जो बेबी न्यू होता है दैट इज नियोनेट. जॉन्डिस का मतलब क्या है कि बिलिरुबिन का लेवल वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस. जॉन्डिस का हिंदी में मतलब है पीलिया, कि बच्चों में पीलिया हो जाए. पीलिया के इलाज के लिए क्या है हमारे पास? फोटोथेरेपी. ठीक है, तो नियोनेटल जॉन्डिस को हम क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड दैट इज नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया. Hyper means increase bilirubin level, that is neonatal hyperbilirubinemia. उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोटोथेरेपी. तो फोटोथेरेपी क्या करता है? What it does, it converts unconjugated bilirubin into conjugated bilirubin. What do you mean by unconjugated bilirubin? जो हमारा एक्सेसिव बिलिरुबिन है वो हमारी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, वो किसी चीज के साथ बाइंड नहीं होता. दैट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है कि उसको किसी बाइल पिगमेंट के साथ या ब्लड के साथ, ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ उसके साथ बाइंड करा देना, एचबी के साथ बाइंड करा देना, दैट इज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. सो फोटोथेरेपी क्या करेगी? जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट कर देगी. Phototherapy, it works on three principles. One is geometric photoisomerization, structural isomerization and oxidation. So what do you mean by geometric photoisomerization? Geometric photoisomerization के अंदर क्या हुआ? देखो हमने पढ़ा कि फोटोथेरेपी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर देगी. तो ज्योमेट्रिक फोटोआइसोमराइजेशन का मतलब क्या है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको सोल्यूबल बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो बिलिरुबिन है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट. स्ट्रक्चरल फोटोआइसोमराइजेशन के अंदर क्या होगा? जो बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ल्यूमिवर्डिन. ल्यूमिवर्डिन फिर जो हमारे बाइल्स के साथ हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द बॉडी. एक्सक्रीट आउट जैसे स्टूल के अंदर, यूरिन के अंदर, फिर ऐसे जो भी एक्सक्रीशंस है उसके अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कैसे काम करता है कि जो हमारा बिलिरुबिन है वो हमारे कलरलेस बाई प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा जो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं लीवर से, किडनी से. सो दीज आर थ्री प्रिंसिपल ऑफ फोटोथेरेपी. वन इज ज्योमेट्रिक फोटोआइसोमराइजेशन, स्ट्रक्चरल फोटोआइसोमराइजेशन एंड ऑक्सीडेशन. तो हम बात करेंगे, हम फोटोथेरेपी के लिए ब्लू लाइट का यूज करते हैं. ठीक है, ब्लू लाइट को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है इन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 425 टू 475 नैनोमीटर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलिरुबिन ब्लू लाइट के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है और ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो हमारे 425 से 475 नैनोमीटर के बीच में है, जिसकी वजह से हम ब्लू लाइट यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस. हमने बात की कि फोटोथेरेपी के लिए हम ब्लू लाइट यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ 425 से 475 नैनोमीटर है, और जो व्हाइट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो 550 टू 600 नैनोमीटर है, विच इज लेस इफेक्टिव. तो इसलिए फोटोथेरेपी के लिए हम ब्लू लाइट का यूज करते हैं क्योंकि जो बिलिरुबिन होता है वो हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है इन द ब्लू लाइट. ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर द फोटोथेरेपी ब्लू लाइट इज यूज्ड. जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव उसमें पूछा जाता है. तो जब हम बेबी को फोटोथेरेपी के लिए रखेंगे तो बेबी को हमें कैसे रखना है? बेबी शुड बी एक्सपोज्ड, मैक्सिमम एक्सपोज्ड इन ब्लू लाइट. दैट मीन्स बेबी शुड बी केप्ट नेक, प्लस डायपर शुड बी देयर. The baby should wear diaper plus eye patches to prevent
Why we are telling to wear diaper? To prevent sterility in future times, and to wear eye patches to prevent eye problems or retinal problems. And distance between the baby and the light, it should be 30 to 45 centimeter. Room temperature in which baby is kept for phototherapy, it should be between 25 to 28 degree Celsius to prevent hypothermia and hyperthermia in newborn. If the temperature is less than 25, because the baby is naked, so the baby may undergo into hypothermia. If the temperature is more than 28 and the baby is under light, so what will happen? The temperature will increase and the baby may go into hyperthermia. Now we will discuss what all care we have to give when a child is on phototherapy. Care during phototherapy. So what all things we have to assess when the child is on phototherapy? One is hydration status. That means that the child की जो skin trouble है, dehydration तो नहीं है child को, because the child is exposed to light. तो लाइट की वजह से क्या होगा? मतलब मदर अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है तो चाइल्ड का हाइड्रेशन स्टेटस है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा और चाइल्ड डिहाइड्रेशन में चला जाएगा. सो वी हैव टू मॉनिटर द हाइड्रेशन स्टेटस. तो हाउ टू मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस व्हेन द चाइल्ड इज ऑन फोटोथेरेपी? वन इज encourage breastfeeding. That we have to tell the mother to give breastfeed when the child is crying. Second thing, when the child, in every 2 hourly we are encouraging breastfeeding, and in between when the child needs, the mother has to give breastfeed. Monitor urine output so that we can find out whether the child hydration status it is maintained or the feed the child is taking it is appropriate or not. Weight of the child, serum bilirubin level and the temperature every 2 hourly that should be monitored. Now we will discuss when the child is on phototherapy what may be the complications. So we have discussed that if the child is having baby is exposed to the light and because of excessive light, so what may happen? There may be increase in the environmental and body temperature. So the child may represent with hyperthermia. The child may represent with hypothermia if the room temperature is not maintained. There may be retinal damage. So to prevent retinal damage or eye blindness, what we are doing? We are covering the baby eye with the help of patches when we are keeping the child on phototherapy. Bronze baby syndrome, congenital erythropoietin porphyria. So these are some complications of phototherapy. So this video was related with how to take care of a child during phototherapy and the important points that have been asked in the competitive exams, and these are the repetitive points. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you. Keep sharing.